आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर खेड़ा भैया जठेरा दिवस इंग्लैंड के अंदर 28 जून को मनाने जा रहे हैं। इसी दिन तीसरा जाट मेला भी होगा। इसको करने वाले हमारे जो करता हैं वो जो है फूलमलिक हैं फ्रांस से, रोहित अहलावत इंग्लैंड से हैं, मंजीत साहू ऑस्ट्रेलिया से हैं और अनिल लाठी अमेरिका से। ये हमारे युवा साथी हैं। ये इस दिवस को 28 जून को मनाएंगे। इस बात को जान के बहुत ज्यादा खुशी है मुझे तो कि हमारे जो युवा हैं वो हमारी पुरानी संस्कृति, पुराना इतिहास उसको सामने ला रहे हैं, जबकि आज जो है हमारी जो पीढ़ी है ये सब बातें भूलती जा रही है। क्योंकि जब तक हमारे हम पुरानी संस्कृति को कायम नहीं रखेंगे, इतिहास को कायम नहीं रखेंगे, हम कोई तरीके को कोई फायदा नहीं, उस तरीके का कोई फायदा नहीं। तो ये हमारे जो भाई जो कर रहे हैं ये हमारी संस्कृति को आगे ला रहे हैं और उससे हम जो लुटाई है हमारी जो लूट रहे हैं उससे बचाओ। मैंने खुद देखा है पंजाब में ये जठेरा मनाते हैं। मैं वहाँ हमारे गांव में गया था जो सरदार सांगवाड़ा गांव में, उसमें बाबा टेक सिंह की वो समाधि है, वहीं माथा टेकते हैं, वहीं से जाते हैं, सब उसी को मानते हैं। दिल्ली में देखा मैं, वहाँ जंतर मंत्र पर हमारी कोई रैली थी तो युद्धवीर सिंह जो अपने महिपालपुर के हैं वो हमको ले गए वहाँ गृहगंज थाने के पास। कभी आप भी जाओ देखना, वो पीछे की तरफ रोड है और डिवाइडर है, उसके बीच में हमारी भैया फंसी हुई है कई सौदों से। और अब ये दिल्ली बनाया, रोड बनाया, उसके बीच में आ रही हमारे किसी गांव की भैया थी। कहने कहा कि हमारा इतिहास है बहुत बड़ा और कोई इतिहास को हमको ढूंढना पड़ेगा और उसको आगे ले आना पड़ेगा और ये काम हमारी जो युवा पीढ़ी कर सकती है, हम तो केवल ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए बड़ी खुशी की बात है और हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये हर तरह से सफल रहे और हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बड़ी खुशी है कि हमारे युवा जागरूक हैं और भी लोगों को जागरूक करेंगे। 5 पता से लौंग का जोड़ा ले भूमिया पे जइयो जी, जिस डाली मारा भूमिया बटे वा डाली नी जइयो जी। और भाई मैं चंद्रो बोल रही हूँ, जो विदेश में जाट हैं और भाई एतवार में भूमिया का प्रोग्राम कर रही है, मुझे बहुत अच्छे, मेरी तरफ तो सबको आशीर्वाद। हर भाई वो तुम्हारा पूर्वज है, बहुत अच्छी बात है, इसे परंपरा करते आ रहे हम भी, तुम भी करोगे तो इस तो बढ़िया बात क्या है। मेरा सबको तुम्हें आशीर्वाद है। सारे बहन भाइयों ने रामफल भाई की राम राम। भाइयों, पूरी दुनिया में एक बात खास रही है कि अपने पूर्वजों का सम्मान जो पीढ़ी करती आई है उसी की प्रगति हुई है। जब हम अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करेंगे तो जड़ों से कट जाएंगे और हवा में उड़ती हुई एक धूल का कण बन जाते हैं। ये जो दादा खेड़ा भैया, दादी भैया, भौमिया, ये पूजा करने का और इस पर जोत जलाने का जो आयोजन कर रहे हैं आप लोग, ये एक बहुत अच्छा विचार है। जिसके भी ये मन में बात आई, ये बहुत ही एक अच्छी सांस्कृतिक विरासत की तरफ आपने ध्यान दिया है, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जो जो सभ्यता का विकास होता है तब तब संस्कृति का ह्रास होता है। हमारे पास भौतिकवाद में कार कैसी है, मकान कैसा है, हम कितनी तनख्वाह लेते हैं, ये सारी चीजें सभ्यता का प्रतीक हैं। लेकिन हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे तीज त्योहार, हमारे आचार विचार, खासतौर से जो पारंपरिक हमारी विरासत है उसकी तरफ अगर हम जुड़े रहेंगे तो मानसिक तौर पर हम सुदृढ़ रहेंगे और कोई भी कठिनाई हो उसको आसानी से झेल पाएंगे। जब कोई गांव बसता है उसमें सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है, जिसको भौमिया कहते हैं, और उसके बाद जो उस भूमि पूजन वाले या गांव बसाने वाले आदमियों में से सबसे बड़े व्यक्ति की समय पर मृत्यु होती है,
उस समय उसका दाह संस्कार उसके आसपास ही किया जाता है, जिसको दादा खेड़ा कहते हैं। और खुदान खास्ता वो बड़ा मरने वाला स्त्री है तो वो दादी भैया कहलाती है। इस तरह से इन तीनों में फर्क है। लेकिन जिस तरह से मराठों में और हमारे यहाँ रोड जाती है हरियाणा में, उसमें भोरखे पूजन की एक परंपरा है। इसी तरह से हमारे यहाँ जब भी शादी में दूल्हा जाता है तो भूमिया की या भूमि की पूजा जहाँ पे होती है उस पे भैया पे धोक मार के जाता है। और जब ब्याह के आवे है दुल्हन ने, फिर वो दादा खेड़ा की धोक मारा है। तो जो नगर खेड़ा है, दादा खेड़ा है, ये वो जगह है जहां पर हम पूरा जीवन परिश्रम करके सार्थक जीवन जीने की कामना करते हैं और उन अपने बुजुर्गों का, जिन्होंने वो खेड़ा बसाया था, उनका आशीर्वाद लेते हैं। इस तरह के विचारों के साथ जो आप पूरे विश्व के लोग इकट्ठे हुए हैं, चाहे आप इंग्लैंड में हैं, चाहे आप फ्रांस में हैं, चाहे आप जर्मनी में हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं, ये इस तरह का आयोजन जो लंदन में कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने विषय में थोड़ा सा बताऊं कि आकाशवाणी रोहतक, कुरुक्षेत्र, चूरू महानिदेशालय दिल्ली, इसमें रहा और पहले किशन भाई और फिर रामफल भाई के रूप में कार्यक्रमों में 37-38 साल तक प्रतिभागिता रही देहाती कार्यक्रमों में। आपने सुना होगा रामफल भाई की राम राम, किशन भाई की राम राम। और केंद्र अध्यक्ष के पद पर मैं 2016 में रिटायर हुआ। कुछ फिल्में आई, पनघट, खानदानी सरपंच, उसमें हीरो रहा। 20-22 किताबें हैं, पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड, देवी शंकर प्रभाकर अवार्ड और कृषि में प्रसार का सबसे बड़ा अवार्ड। वो तीनों यानी कि कृषि, संस्कृति, साहित्य, तीनों में लगातार लगा हुआ हूँ। अपनी छोटी सी लाइब्रेरी है, बहुत मस्त जीवन रहता है, बहुत सात्विक और बहुत संतोषजनक जीवन में आनंद आता है। जितना हम सरल रहते हैं, सहज रहते हैं, उतना ही हम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। और हमारे यहाँ तो मोक्ष को सबसे बड़ा बताया है और वो तभी है जब हम इस तरह के हमारे पूर्वजों की पूजा करते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे, उनका आशीर्वाद लेते रहेंगे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। मेरी राम राम। ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि प्रदेश में बैठे हमारे कुछ साथी और कुछ युवा बच्चे 28 जून को दादा खेड़ा का धोक दिवस मनाने जा रहे हैं। जो आयोजन कर रहे हैं और जो सब इसमें भाग ले रहे हैं वो सभी बधाई के पात्र हैं। ये हमारी एक साझी पुरानी विरासत की कहानी जो सदियों से चली आ रही है, इसे अगर आज की पीढ़ी इसी प्रकार मनाए और याद रखे तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। यहाँ तो देश में बैठे हुए भी कुछ बच्चे इनको भूल रहे हैं। इस तरीके से अगर हम अपनी परंपराओं को याद रखेंगे बहुत अच्छी बात है। हर गांव नगर में पहले जो दादा खेड़ा का पहले कोई भी आयोजन होता था खुशी का, उससे पहले ये धोक दिवस मनाया जाता था। याद है, हम बचपन से आज तक यही गीत सुनते आए हैं। 5 पतासे लौंग का बीड़ा, ले दादा खेड़ा पे जाइयो जी, जिस डाली मारे दादा बैठे वह डाली ले जाइयो जी, झुक जाइयो जी। बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज उसकी पुनरावृत्ति बाहर देशों में भी गूंजेगी, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आयोजकों को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। अच्छा आयोजन हो और हर साल वो इसी परंपरा को निभाते रहें। कभी मौका मिला हम भी उस परंपरा में आके जरूर शामिल होना चाहेंगे। मैं अपने सारे परिवार की तरफ से बधाई देती हूँ। जो कार्यक्रम के आयोजक फ्रांस से फूल कुमार जी, इंग्लैंड से रोहित अलावत जी, अमेरिका से अनिल राठी जी और ऑस्ट्रेलिया से मनजीत साहू जी, और इसके अलावा वो सभी जो इसमें किसी भी रूप में भाग ले रहे हैं या मदद कर रहे हैं या दर्शक के तौर पे आ रहे हैं, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। राम राम। मैं बलराज सिंह मोर, IAS ऑफिसर, रिटायर्ड हूँ और मुझे बहुत ही खुशी और फख्र का एहसास हो रहा है जब मुझे ये बताया गया कि हिंदुस्तान से 7 समुंदर पार लंदन के अंदर दादा खेड़ा का एक बहुत बड़ा मेला, एक बहुत बड़ा उत्सव इसका आयोजन किया जा रहा है।
बहुत ही मैं बधाई देता हूँ फूल कुमार को, उनकी टीम को और उन लोगों को जिनके अंदर ये अभी भी ये जज्बा है कि अपनी परंपराओं को इतनी दूर जाकर के भी उनको याद रखा जाए और उनको कायम रखा जाए। जैसा कि आप लोगों को सबको वैसे भी पता है कि दादा खेड़ा जब भी कोई गांव बसता है, ख़ास तौर पे हरियाणा के अंदर, हमारे नॉर्थन इंडिया के अंदर कोई गांव बसता तो सबसे पहले दादा खेड़ा बसता है। तो उसके हिसाब से दादा खेड़ा बनता है। तो गांव का जो नंबर 1 सिटीजन होते हैं वो दादा खेड़ा होते हैं। और पूरा गांव चाहे वो किसी भी जाति का हो, ये बहुत ही मतलब उनका वो जो इष्ट देव होते हैं वो दादा खेड़ा होते हैं। और उनकी छत्र छाया के अंदर पूरा का पूरा गांव अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। जब भी कोई अच्छा फंक्शन, कोई राइट्स ऑफ पैसेज जिसको कहते हैं, शादी होती है, बच्चे का जन्म होता है, तो सबसे पहले शादी होने के बाद बंदरा और बंदड़ी अपने जीवन का जो दाम्पत्य जीवन है उसकी शुरुआत वो दादा खेड़ा की धोख मार के ही करते हैं। तो हर चीज़ के अंदर दादा खेड़ा का आशीर्वाद, गाँव को एक मानसिकता है कि उनको वो सुरक्षित महसूस करते हैं जब तक दादा खेड़ा की छत्र छाया उनके ऊपर हो। तो एक बार फिर आप लोग इस परंपरा को कायम रखते हुए और लंदन के अंदर इतनी दूर जाकर करके इस फंक्शन को कर रहे हैं, मैं बहुत ही आपको बधाई देता हूं और मशकूर हूं आप लोगों का कि आप इतना बड़ा ये योगदान कर रहे हैं हरियाणवी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए। एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। 5 पता से लौंगा का जोड़ा ले दादा खेड़े पे जाइयो जी, जिस डाली मारा दादा बैठा वा डाली न जाइयो जी, न भी जाइयो झुक भी जाइयो डाल डाल फल लाइयो जी। साथियों, डॉक्टर संतोष दहिया सर्वजातीय सर्वखाप महापंचायत की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष का सभी को नमस्कार। साथियों, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है, उसे आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है और उसे आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में बैठे हमारे युवा साथी भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें फूल कुमार मलिक, रोहित अहलावत, मंजीत साहू, अनिल राठी, उन जैसे और कई युवा साथी इसमें लगातार प्रयासरत हैं। साथियों, 28 तारीख को 7 बजे दादा खेड़े की पूजा की जाएगी। आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप सब इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, राम राम। मैं राजवीर देसवाल, पूर्व IPS अधिकारी हूं और आजकल वकालत करता हूं हाई कोर्ट में। मुझे खुशी है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय दादा नगर खेड़ा भैया भूमिया जठेड़ा धोख दिवस 28 जून को लंदन में मनाया जा रहा है और जिसको ऑर्गेनाइज करने में जाट समाज UK और उजमा यूरोप के जो है वो पदाधिकारी और साथी हैं, जिनमें फूल मलिक जो है वो फ्रांस में रहते हैं, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, भाई भी हैं, और अनिल राठी हैं, रोहित अहलावत है और मंजीत साहू हैं। सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस दादा खेड़ा की जो ट्रेडिशन है और जो हरियाणवी और ज़्यादा परंपराएं हैं जिस पे हमें मान है और जो हम बाहर जाके भी 7 समंदर पार आप लोगों की तरह से जाके अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को और अपनी ट्रेडिशंस को, अपनी परंपराओं को नहीं भूलते और उनको और ज़्यादा रीइंफोर्स करने के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं। आप ये इस तरह के आयोजन करते रहिए। आपको आपका देश, आपका प्रदेश, आपकी ज़मीन, आपका गांव, आपके भाई, आपके बहन, हम लोग सभी यहाँ हिंदुस्तान में आपको याद करते हैं और आपके आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राम राम। मैं तेजपाल सिंह सांगवान अपनी सारी कौम नूं दादा खेड़ा दिवस ते पंजाब दे विच इहनूं नगर खेड़ा कहंदे ने, साडे पूजनिक जठेरिਆਂ दे दिवस ते मैं सारी कौम नूं मुबारकबाद दिंदा ते अपने वो वीर ਜਿਹੜੇ अपनी मात भूमि तो बहुत दूर रहंदे होए भी अपने बजुर्गां नूं, अपने पूर्वजां नूं, जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच बहुत साडे लई कुर्बानियां कीतियां, मेहनतां कीतियां ते अज उन्हां दी बदौलत ही असीं इत्थे तक पहुंचे हैं।
ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਾਟ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। भाई सारे दुनिया के चौधरी यानी गजेंद्र फोगाट की हाथ जोड़कर राम राम। और भाई इंटरनेशनल दादा भैया खेड़ा या फिर भूमिया धोक दिवस जाट समाज यूके द्वारा 28 जून 2020 को 3 बजे लंदन के हिसाब से मनाया जाने वाला है। भाई तीसरा जाट मेला है। ईद की बार कोरोना का कहर है इसलिए डिजिटली मनाओगे और उसमें जो कर अपने दादा खेड़े की धोख लागे आती, भैया की धोख लागे आती, न्यू धोख मारेंगे लंदन में। तो भाई जो संस्कृति हरियाणा में हमारे जो नई पीढ़ी के बालक भूल चुके हैं उस संस्कृति ने हमारी नई पीढ़ी के लंदन वाले हरियाणा के जो बाण भाई हैं, हमारी कौम के जो हीरे हैं, वे उसने याद करवाने लग रहे हैं। दोस्तों यह यात्रा कई बार नीचे चली, कई बार ऊपर तक चली। ईद की बार यह गंगा ऊपर तक बहने लग रही है। इसमें साथ दियो इन सूर्या का बहुत बहुत धन्यवाद करूं भाई। जितने भी लंदन में रहने वाले हमारे इस जाट समाज यूके के सदस्य हैं उनने भी बहुत बहुत साधुवाद हूँ। और आशा है कि तुम न्यू हरियाणवी संस्कृति और अपना सभ्याचार अपनी माँ बोली ने जिंदा रखने खातर न्यू प्रयास करे जाओगे। गजेंद्र फोगाट की जितनी भी जरूरत हो पुकार लियो, खड़ा पाओगा। हेरा मैं हरियाणा का जाट प्यार की हामी भर लूंगा। हेरा मैं यूपी का जाट, मैं राजस्थान का जाट, मैं इस पूरी दुनिया का जाट प्यार की हामी भर लूंगा। गणित 3 5 मत करिए, गोड्या नीचे धर लूंगा। तो इन शब्दों के साथ भाई जय दादा छुटराम, जय हिंद। 5 पत्ते लोगों का जोड़ा ले खेड़े पे जायूरी, जिस डाली मारा खेड़ा बैठा वह डाली झुक जायूरी। जाटनी नीतू सिंह मलिक की ऑस्ट्रेलिया से राम राम, जय हिंद। इतिहास में पहली बार 7 समंदर पार 28 जून को भारतीय समय अनुसार 7:30 बजे यूके लंदन में अपने पुरख खेड़े धोकेंगे अपने जाट उदारवादी जमींदार। ना कोई मूर्ति होगी, ना कोई मुदई मरद दवार, लुगाइया की अगुवाई में होगी धोख सदाचार। यो जो खुशी का पल आज हमने देखने मिला है कि हम किस तरह अपनी परंपराओं ने जीवित रखा 7 समंदर पार। उनके लिए जिन्होंने इतने अथक प्रयास किए उनमें है मेरे जाट बड़े भाई फूल मलिक जो फ्रांस में हैं, रोहित अलावत इंग्लैंड में हैं, अनिल राठी अमेरिका में और मंजीत साहू ऑस्ट्रेलिया में हैं। ये सारे भाई बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इतना हांगा ला दिया कि अपनी परंपरा जीवित रहनी चाहिए, चाहे 7 समंदर पार और चाहे देश हो, परंपरा वह जीवित रहनी चाहिए। और इस बात का संसार में जितने भी अपने कितने भी रवे हैं कोने कोने में जाट और जाटनी हर पल हर समय अपने जाट समाज पर और अपने जाट जाटनी होने पर भगवान का शुक्रिया अदा करा करो और गर्व महसूस किया करो कि हम जाट और जाटनी हाँ। जय हिंद, जय भारत, जय। का जोड़ा ले खेड़े पे जायूरी, जिस डाली मारा खेड़ा बैठा वह डाली जुग जायूरी। दोस्तों राम राम, जय दादा खेड़े की, जय दादा राम सर। मैं हूँ आपका अपना बिंदर तनोता। आप सभी को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि 28 जून को अंतर्राष्ट्रीय दादा खेड़ा धोख दिवस का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं हमारे समाज में दादा खेड़ा की कितनी महिमा है। पहला दीवा, पहली धोख हम दादा खेड़े की मारा। तो भाई इस दादा खेड़ा की महिमा का आयोजन का जो श्रेय जाता है वो है फूल सिंह मलिक भाई फ्रांस से, रोहित अहलावत भाई इंग्लैंड से, अनिल राठी भाई अमेरिका से और मंजीत साहू भाई ऑस्ट्रेलिया से। और भी अनेकों भाई बहन हैं जो इस आयोजन में अपनी आहुति डाल रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप भी 28 जून को दादा खेड़ा की पूजा में, दादा खेड़ा की धोख में जरूर जुड़ें। और मैंने भी दादा खेड़ा के और दादा रामसर के उपलक्ष्य में शुरुआत में एक एल्बम निकाली थी, तो मैं तो बागो बाग निहाल कर दिया दादा ने। आप भी जरूर दादा खेड़ा की इस महिमा को जरूर गाएं और 28 जून को इस प्रोग्राम से जरूर जुड़ें। मैं सभी जो आयोजन करता है इस आयोजन के प्रोग्राम के, उन सभी को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जय दादा खेड़ा।
5 पता से लोंगा का जोड़ा ले खेड़े पे जाइयोरी। कुछ ऐसे ही लोक गीतों के साथ खेड़ा पूजन की या खेड़े पर धोक मारने की प्रथा रही है और इस प्रथा को विदेश की भूमि में पहली बार 7 समंदर पार हमारे कुछ मित्र जो फूल सिंह हैं, रोहित हैं या अनिल राठी, ये सब मिलकर इस प्रथा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि हमारे चैनल का भी ये ध्येय है कि हम हरियाणवी संस्कृति के अच्छे पक्ष को देश दुनिया में फैलाएं। तो इस काम को जब ये भाई कर रहे हैं तो और भी सब साथियों से ये गुजारिश है कि वो इनका जम के सहयोग दें, भरपूर सहयोग दें, जितना उसके सारा ला दियो भाई छोड़ेगा। बढ़िया काम कर रहे हैं। राम राम।